फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो ये 2000 पीवाईक्यू की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आती हूँ। तो आज का सब्जेक्ट 2000 पीवाईक्यू की आप लोगों की सीरीज है ना। तो आज का जो सब्जेक्ट आप लोगों का रहने वाला है बच्चों, फार्माकोलॉजी है ना। कोलॉजी के 50 पीवाईक्यू आज की वीडियो में नेक्स्ट 50 पीवाईक्यू मैं लेके आई हूँ, है ना। तो बहुत से पार्ट मैंने सीरीज के अपलोड कर दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बच्चों आपके लिए आज का वीडियो रहने वाला है। और सीरीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो हमारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो सभी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ये सीरीज। ओके बच्चों, और अभी आपको पता है ऐप फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों। वहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है। ओके, तो अभी जो है हम देख लेते हैं हमने इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा। थेरेपेटिक इंडेक्स अगर कम होता है भाई, थेरेपेटिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है भाई, सेफ्टी को इंडिकेट करता है। TILE से आपने LD50/ED50 याद करा हुआ है कि नहीं? ठीक है। तो कह रहे कि अगर स्मॉल होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स कम होगा, तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा? लिटिल डिफरेंस बिटवीन डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक, ड्रग इफेक्टिव नहीं है। बिगर डोज रिक्वायर्ड टू गेट द इफेक्ट, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन द डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक, है ना। अगर थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है, नैरो होता है, स्मॉल कम होता है, तो कह रहे बहुत ही कम डिफरेंस होता है ड्रग जो आपकी राइट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एंड ड्रग जो टॉक्सिक होगी, है ना, उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होगा। इसीलिए हमारे जो जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स कम है उसके लिए TDM की थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट हमें होती है। जैसे कि कौन सी है जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स कम है? तो जैसे कि आपकी डिसॉक्सिन का होता है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, लिथियम का होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का होता है। ओके, है ना। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स कह रहा है ड्रग where small difference in dose और blood concentration may lead to serious therapeutic failure या adverse drug reactions that are life threatening and result in persistent और significant disability और incapacity के। फार्माकोडायनेमिक में क्या आता है? फार्माकोडायनेमिक को डी को पकड़ो, डी को पकड़ लिया। ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू, ड्रग क्या करेगी बॉडी में? तो ड्रग क्या करती है? ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन आता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी ADMA की स्टडी तो हमारी फार्माकोकाइनेटिक में आती है बच्चों। एंटी कैंसर ड्रग कोजिंग नेफ्रोटॉक्सिटी, ऐसी कैसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराएगी बच्चों? वो हमारी होती है सिस्प्लेटिन, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, और आपकी जो है ये नेफ्रोटॉक्सिटी भी कोज करा रही होती है। बाकी आपका साइक्लोफोस्फेमाइड तो बच्चों ये हेमरेजिक सिस्टिटिस करा देता है। इसका जो मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन की वजह से, है ना, इसलिए साथ में मैसना देते हैं, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में से फॉलोइंग एंटी एंजिनल ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस टैकीकार्डिया साइड इफेक्ट। तो टैकीकार्डिया कराएगा भाई आपका निफेडिपिन। किस में आता है? डाईहाइड्रोपायरिडीन, है ना, डेरिवेटिव में आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, और ये टैकीकार्डिया कोज करा देता है। साइड इफेक्ट प्रोड्रग क्या होता है बच्चों? प्रोड्रग क्या है? तो कह रहा है एक्सीपिएंट विच हेल्प इन क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट फॉर ड्रग डिसॉल्विंग केमिकल, ड्रग प्रिकर्सर होता है। बिल्कुल होता है, एक्सीपिएंट नहीं होता बच्चों। क्या होता है? ये ड्रग प्रिकर्सर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी के डेफिनेशन से फिर से क्वेश्चन बन गया। अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ड्रग मेटाबोलाइज इन लीवर, तो मेटाबॉलिज्म नहीं, यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी की बात है। अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, तो ये आपका बायो अवेलेबिलिटी होता है। वी रूट से ड्रग की बायोलिटी 100% होती है। थेरेपेटिक इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया भाई किसको मेजर कर रहा है? ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है थेरेपेटिक इंडेक्स, है ना। नेक्स्ट है साइक्लोफोस्फेमाइड क्या है? तो आपने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहाँ पर साइक्लोफोस्फेमाइड किस में आता है? एल्काइलेटिंग एजेंट में आता है बच्चों, बिल्कुल आता है। प्रोप्रेनोलोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर अ पेशेंट्स विद एंजिना पेक्टोरिस हु इज ऑलरेडी रिसीविंग, है ना। तो एंजिना वाले पेशेंट्स मतलब कि बीटा ब्लॉकर की प्रोप्रेनोलोल की बात हो रही है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था? देखो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी एक क्वेश्चन था कि भाई कौन सा तुमने अवॉइड करना है कॉम्बिनेशन, तो तुमने कहा भाई विरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ में मत देना, है ना। अब कह रहे हैं प्रोप्रेनोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर अ पेशेंट्स फॉर एंजिना पेक्टोरिस हु इज ऑलरेडी रिसीविंग, है ना। तो प्रोप्रेनोल को कब नहीं देना?
एंजिना के पेशेंट्स को जो क्या ले रहे हैं, तो मैंने अभी बताया बीटा ब्लॉकर को नहीं देना विरापामिल के साथ में, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहेंगे हम, विरापामिल के साथ नहीं देना। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हमारे, है ना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पीपीआई होते हैं बच्चों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज ट्रीटेड बाय, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रखी है, उसको ट्रीट करने के लिए क्या दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, जो कि सिस्टमिक एंटासिड में आता है तुम्हारा यहाँ पर, है ना। सोडियम सिट्रेट है, सोडियम एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है उसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड देंगे। ड्रग रेजिस्टेंस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है किस वजह से, कंजुगेशन, म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन, तो वो होता है हमारा म्यूटेशन की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग का रेजिस्टेंस है, हमने पढ़ा है टीबी की ड्रग होती है भाई, वो कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्यों देते, कहता है कि रेजिस्टेंस ना हो, तो कह रहे वो रेजिस्टेंस होता है म्यूटेशन की वजह से। जैसे कि आइसोनियाजिड तुम्हारी है, तो उसमें किस वजह से होता है रेजिस्टेंस, म्यूटेशन होगा किसमें, कैटलेज परऑक्सीडेज, इसमें कैटलेज परऑक्सीडेज में म्यूटेशन की वजह से एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, आइसोनियाजिड कांट जनरेट। ओके, तो मतलब कि जो कैटलेज परऑक्सीडेज में म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं हो पाता। फिर क्या रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस होता है म्यूटेशन इन रैपोबी जीन की वजह से। पाराजिनामाइड का रेजिस्टेंस है म्यूटेशन इन पीएनसीए जीन, ये जीन के नाम है जिनमें म्यूटेशन होता है, ध्यान रखना, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ले, है ना। एनकोड फॉर ये जो पीएनसीए जीन है, एनकोड फॉर एंजाइम जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पाराजिनामाइड का एक्टिव मेटाबोलाइट को जनरेट कर रहा था बच्चों, ये अब वो जनरेट नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ऑर्फन ड्रग्स भाई जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है, ऑर्फन ड्रग क्या होती है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। ओके, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ की नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसे कैसे, देखो ये क्वेश्चन जब रिपीट होता है ना, तो इसके बस ऐसे कैसे ही ऑप्शन रहते हैं। एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ की नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। साइजोफ्रेनिया को ट्रीट कैसे करोगे भाई, एंटीसाइकोटिक दो या फिर न्यूरोलैप्टिक्स भी इन्हें कहते हो साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन में देखो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है बच्चों, जिंक नहीं होता, ध्यान रखना तुमने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिजिटालिस भाई हमारा भाई कार्डियोग्लाइकोसाइड में हमने डिजिटालिस को पढ़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन गिवन आईवी ड्रग की बाय अवेलेबिलिटी, देखो क्वेश्चन देख ले, घुमा फिरा के आ गया, 100% होती है, हमने कितनी बार पढ़ा है। फॉलोइंग फैक्टर कैन डिक्रीज बायोलिटी ऑफ ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली दोगे तो ड्रग की बायोलिटी कम होने का सबसे मेन कारण तो होता है हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, ध्यान रखना तुमने, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनिबिट कराती है बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफारोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन तुमने पढ़ी है, तो पेनिसिलिन और सिफारोस्पोरिन दोनों दे रखे तुम्हें ऑप्शन 3 में, तो करेक्ट हो जाएगा, सेल वॉल पैक्ट करती है बच्चों ये ड्रग। वाई माइट द नेजल रूट बी प्रेफर्ड ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन ड्रग लाइक डेस्मोप्रेसिन को देते हो ना नेजल रूट से, तो क्यों प्रेफर करते हो। एनहेंस ड्रग का टेस्ट, तो नेजल का टेस्ट से कोई मतलब दिख रहा है। मिनिमाइज सिस्टमिक साइड इफेक्ट, रिड्यूस ड्रग स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, की सिंथेसिस को कैसे डिक्रीज कराती है, इंटरफेरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, या फिर डिस्ट्रॉय सेल इन थायरॉइड ग्लैंड, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, क्या करती है, इंटरफेयर विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ड्रग का रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं ट्रांसडर्मल पैच से, इसका कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग का रिजर्वोयर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है, एडहेसिव लेयर है, बैकिंग मेम्ब्रेन, तो जो आपके रेट कंट्रोलिंग इसमें मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग को स्टमक के एसिड से, एंटारिक कोटिंग को मत भूलना, ये एंटारिक कोटिंग प्रिवेंट करती है ड्रग को स्टमक के एसिड से, है ना। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एनसिड्स क्या करेंगे भाई, कोक्स को इनिबिट कराएंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज को कह रहे इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग कोक्स को इनिबिट करा देते हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन्स नहीं बन पाते, है ना बच्चों, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इनिबिट एचएमजी कोलेडक्टेज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। देखो मैंने तुमसे कहा था ये बहुत बार स्टैटिन्स बहुत बना है भाई, क्वेश्चन स्टैटिन्स का बहुत आया है,
एचएमजी कोलेक्टर्स इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। आईयूपीएसी नेम पीएएस। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड कहाँ पर है? पैरा अमीनो सब में है, सैलिसिलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 में दिख रहा है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा फिर तो। विच डोजेस फॉर्म डिजाइन फॉर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल देते हैं टंग के नीचे। भाई सिरप दोगे, टेबलेट, ऑइंटमेंट या इंजेक्शन? तो सिंपल सा भाई टैबलेट देंगे, ऑप्शन 2 है ना। विच एडवर्स ड्रग रिएक्शन एसोसिएटेड विद फीटल हार्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जो नुकसान पहुंचा रही है ना। टेराटोजेनिसिटी में टेराटोजेनिक ड्रग होती है ना। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस, दिस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग होती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में तुमने भाई क्लोरोक्विन पढ़ी होगी। प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होती है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। क्लोरोक्विन, अमोडोकिन, पाइप्राक्विन, ये 3 ड्रग हम कैप से याद भी करते हैं। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनिबिट करेगी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस। फिर से पूछ लिया, सेल वॉल इफेक्ट करने वाली ड्रग में हमने पढ़ी है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन पढ़ी है। फॉलोइंग रिसेप्टर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, मास्ट सेल्स में, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, है ना। अल्फा, H2, H1 या बीटा, तो ये आपके हिस्टामिन के जो है H2 रिसेप्टर होते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? कैल्सिटोनिन जो होता है बच्चों, ये आपके थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, तुम्हें ध्यान रखना है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 आता है बच्चों, T4 आता है और एक कैल्सिटोनिन आप लोगों ने याद रखने हैं। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट सीजर्स और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। बच्चों सीजर्स को, एपिलेप्सी को लो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर है बच्चों? एंटी एपिलेप्टिक बोल दो, एंटी कन्वल्सेंट बोल दो, एक ही बात है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग, determinations of influence of excipients, patients related factor, primary stage of development of suitable dose form for new drug, control the quantity of drug to be administered, है ना। तो कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है? कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड। ओके। फार्माकोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ ड्रग, डायनेमिक में ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो इसमें क्या आता है? एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, तो काइनेटिक के फैक्टर है बच्चों। ये इंटरैक्ट विद रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो काइनेटिक और डायनेमिक के बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। Which of the following type of drug interaction occur when combination of two medications lead to a enhanced effect that is greater than the sum of their individual effect? एंटागोनिस्टिक नहीं होता बच्चों, सिनर्जिस्टिक होता है। एडवर्स या एडिटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपली तुम्हारा ऑप्शन 2 सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन हो जाएगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। फिर से देख लो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल को कम कराने वाले स्टैटिन्स के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में क्या सही है बताओ? प्राइमरली यूज टू ट्रीट बाई वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम तो एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे ना, हमारे टेट्रासाइक्लिन को तो यूज नहीं करेंगे। शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड, नहीं, अगर कैल्शियम रिच फूड के साथ में लेंगे तो एब्जॉर्प्शन बच्चों इनहेंस नहीं होता, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज कॉशियसली इन पेशेंट्स एक्सपोज टू सनलाइट, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, है ना। टेट्रासाइक्लिन सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डू नॉट कोज एनी फीटल एबनॉर्मलिटी, ये भी सरासर गलत बात है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स, को लंबे टाइम तक यूज करोगे तो भाई एक तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराते हैं आपके एनसेड्स, आपको पता ही है। बकैर हार्ट रेट बढ़ा देंगे, वेट लॉस, लीवर टॉक्सिटी या फिर ड्राउजीनेस, तो क्या कराते हैं? लंबे टाइम तक हम इनको लेंगे तो ये लीवर टॉक्सिटी भी करा देंगी। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट्स लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक कोल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम, है ना। तो तुम्हारे सीरोटोनिन जिसके नाम में आ रहा है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, देखो एनसेड्स का इनसे कोई मतलब नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीकोएगुलेंट, ये आपके ऐसे सारे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर को कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ में देते हैं तो ये सीरोटोनिन सिंड्रोम करा देते हैं, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉमन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करेगी एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, बिफोर सर्जरी से पहले ड्राउजीनेस इंड्यूस कराएगी, तो कोई सेडेटिव हिप्नोटिक की ड्रग दे रखी होगी जो एंजाइटी को कम करा के ड्राउजीनेस लेके आएगी ना। देख लो कौन सी सेडेटिव हिप्नोटिक है, एपिनेफ्रिन पढ़ी है क्या? नैलोक्सोन, नेप्ट्रोपिन पढ़ा है? भाई नहीं पढ़ा, हम तो मिडाजोलाम को पढ़ा है, बेंजोडाइजेपिन्स में आता है, तो ऑप्शन 1 ही तुम्हारा मिडाजोलाम करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, तो एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल नहीं करेंगे, एंटीवायरल नहीं, ये एंटीबायोटिक होती है और सेल वॉल इफेक्ट करने वाले ड्रग मैंने तुमको बता ही दिया।
पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिन। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीएल, इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है उसको ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बेटर हेल्थ केयर, लोअर कॉस्ट होगा बच्चों, बेटर ड्रग मैनेजमेंट, लेकिन इसमें टू आइडेंटिफाई एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन 3, फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन सीएनएस को स्लो करा रही है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन और इंड्यूस ड्राउजीनेस। वही आपका सेडेटिव हिप्नोटिक होते हैं। देखो ये स्टिमुलेंट तो स्टिमुलेट करा देंगे, ओपियोइड्स भी, हेलुसिनोजेंस भी, तो ये सेडेटिव्स होते हैं। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बायोटिव फ्रैक्शंस, बायो अवेलेबल फ्रैक्शंस कैन बी गिवन बाय, तो एडमिनिस्टर्ड डोज बाय बायोइडल डोज होता है 1 बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, बायो अवेलेबल डोज बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, या 1 बाय बायो अवेलेबल डोज। तो ये होता है बायो अवेलेबल फ्रैक्शन होता है बच्चों, बायो अवेलेबल डोज डिवाइड करोगे उसको एडमिनिस्टर्ड डोज से। एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन एनिमल। तो ये होता है, कौन से एजेंट होते हैं, ये हमारा ड्रग होता है बच्चों। क्या है, ड्रग ऐसे एजेंट्स होते हैं इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर और प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज को। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डू एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स सिक्रेट करेंगी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में तुमको सारे बता रखे हैं, बताओ इसमें कौन सा, प्रोलैक्टिन दे रखा है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी पैराथॉर्मोन पीटीएच, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन ऑक्सीटोसिन तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। ओके, तो आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट जनरेशन, क्यों सेकेंड जनरेशन को क्यों प्रेफर करते हैं? शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से, हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, लेस रिडेशन कराएंगे, मोर ड्राउजीनेस, तो इस रिडेशन कम कराते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, इसलिए इनको प्रेफर करते हो। ओके, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, हायर H1 सेलेक्टिव होते हैं, नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, और एब्सेंस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ओके, एड्रेनलिन को सिंथेसाइज करेंगे किससे, बताओ। तो आपके जो कैटिकोलामिन्स है ना, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, तो सब सिंथेसाइज किससे होते हैं? बेंजल्डिहाइड, तो इसमें बेंजीन तो नहीं, इसमें बेंजल्डिहाइड इसका नहीं होगा, रिसोर्सिनोल, कैटिकोल या ऑर्थोक्लोरोफिनोल, है ना। तो ये ऑर्थोक्लोरो जो है हमारा कैटिकोल, सॉरी हाँ, इनमें कैटिकोल जो आपका न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, तो ये कैटिकोल से ही सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि ये इनके नाम में क्या आ रहा है, कैटिकोलामिन, है ना। तो आपके एंडोजिनस कैटिकोलामिन में एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन आता है ना। अरे एंड से भी इसको याद कर लो ना, एंड बन रहा है। और बाकी जो एक है सिंथेटिक कैटिकोलामिन, उसमें आपका बच्चों आइसोप्रिनालिन आता है, इसमें भी कैटिकोल रिंग है, याद रखना, कई बार एग्जाम में देते भाई इसमें कैटिकोल रिंग किस में नहीं है, तो एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन में तो है, आइसोप्रिनालिन में भी कैटिकोल रिंग होती है, ध्यान रखना। ओके, तो बाकी आंसर तो ऑप्शन 3 हो गया, कैटिकोल तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया आंसर, है ना। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हो, कैटिकोलामिन होता है डिराइव फ्रॉम द मॉलिक्यूल कैटिकोल, कैटिकोल का मतलब बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना। कैटिकोल का मतलब है, देखो बच्चों बेंजीन रिंग अगर जो तुम्हारी होती है ना, तो जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें 2 OH साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब ये आपका कैटिकोल होता है। बेंजीन रिंग विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो टायरोसिन, टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है, कन्वर्ट इट टू टायरोसिन से लीवो एल डोपा बनेगा, फिर डोपामिन बनता है, फिर फाइनल नोरएड्रेनलिन बनता है। फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन होता है नोरएड्रेनलिन का टू फॉर्म एड्रेनलिन। ओके, तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देना। ओके, डैश इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, के लिए सिंपल सा है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी नहीं है, आइसोनियाज़िड, इथियोनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।